यदि आपके डॉक्टर ने आपको सलाह दी है कि आपका घुटना बदलने की आवश्यकता है, इसका मतलब उसने ये जान लिया है कि घुटना इस हद तक खराब हो चुका है कि उसको ठीक नहीं किया जा सकता। ये जानने का तरीका या तो आपको जांच करके होता है या एक्सरे से पता लगता है। जनरली हमने देखा है कि पेशेंट्स ऑपरेशन से घबराते हैं, बड़ी नेचुरल सी बात है। इस घबराने के 3 मुख्य कारण हैं। एक तो ये कि उनको ये पता ही नहीं कि घुटना रिप्लेसमेंट या घुटना चेंज करने का मतलब क्या है। वो सोचते हैं कि पूरा घुटना बदला जाएगा, जबकि सच ये नहीं है, पूरा घुटना नहीं बदला जाता, सिर्फ घुटने के ऊपर की कैप चेंज होती है। अभी हम आपको मॉडल के जरिए समझाएंगे। दूसरा डर उन्हें ये रहता है कि कहीं ऑपरेशन करा लिया तो बिल्कुल बिस्तर पे ना बैठ जाए। ऐसा भी कभी नहीं होता। समझ लीजिए 500 में से एक पेशेंट ऐसा होता है जिसमें कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो जाए कि ऐसी कोई स्थिति आ जाए। नहीं तो ज़्यादातर छोटी मोटी प्रॉब्लम अगर होती भी है तो कई बार दोबारा ऑपरेशन करके भी उसे ठीक किया जा सकता है। तीसरी चीज़, पेशेंट डरता है कि ऑपरेशन होगा तो बहुत दर्द होगा। आजकल जो टेक्नोलॉजी है और जो हम दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं उससे इस ऑपरेशन को लगभग बिल्कुल पेन फ्री बना दिया गया है। ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन के अगले 2-3 दिन बिल्कुल दर्द नहीं होता। उसके बाद बियरेबल दर्द होता है। थोड़ा फिजियोथेरेपी करते वक्त या चलते फिरते वक्त थोड़ा बहुत दर्द होता है, जिसको दवाइयों के सहारे से काबू में लाया जा सकता है। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे घुटने की रचना कैसी है और घुटने में क्या खराबी आ जाती है और जिसको हम नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं उसका मतलब क्या है। मैं आपको बताऊं कि घुटने की रचना कैसी है। ये हमारा घुटना है, ये जांघ की हड्डी है, ये टांग की हड्डी है और ये हमारा नी जॉइंट है। ऐसे ये हड्डी के ऊपर जो ब्लू कलर की कैप है ये एक तरह से बहुत स्मूथ होती है। जैसे फ्रिज में से मक्खन निकालेंगे तो वो सख्त होगा लेकिन बड़ा स्मूथ होगा। ऐसी कैप यहाँ पर है, ऐसी ही कैप नीचे वाली हड्डी के ऊपर है और बीच में ये गद्दियाँ हैं। जब हम चलते हैं तो ये कैप से कैप आपस में टकराती है, हड्डी से हड्डी आपस में नहीं टकराती, इसलिए बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं होता और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये किसी भी 30-40 साल जवान आदमी का घुटना ऐसा होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है कैप्स में क्रैक्स आने लगते हैं, जैसे ये क्रैक्स हैं, और ये गद्दियाँ जो हैं ये भी फ्लैट होने लगती हैं। जैसे कोई भी पुराना सोफ़ा कुछ दिन बाद फ्लैट होने लगता है, उसमें उसमें लचीलापन चला जाता है। जब ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है और दर्द बढ़ता जाता है तो गद्दी लगभग ख़त्म हो जाती है। जैसे इसमें देखोगे कि वाइट चीज़ तो ख़त्म ही हो गई और अंदर घाव बन गए हैं और नीचे भी घाव बन गए और गद्दियाँ बिल्कुल फ्लैट हो गई हैं। ये कंडीशन हो जाती है जब हम एक्सरे से पता लगा लेते हैं कि एक्सरे में गैप बिल्कुल ख़त्म हो गया, इसका मतलब ये गद्दियाँ बिल्कुल घिस गई हैं। ये अवस्था होती है जिसमें नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब नी रिप्लेसमेंट में करते क्या हैं, लोग सोचते हैं कि यहाँ से काट के पूरा घुटना बाहर निकालेंगे और नया लगाएंगे। ऐसी बात नहीं है। जो किया जाता है वो वास्तव में ये है कि घुटने की जो ये वाली खराब वाली परत है इसके घिस के निकाल देते हैं और उसके ऊपर नई कैप्स लगाते हैं इस तरीके से। ये देखिए, घुटने का जो खराब वाला पोर्शन है उसको छील देते हैं ऐसे, और छिल के नीचे वाली को भी छील देते हैं और ऐसी स्टील की कैप लगाते हैं और यहाँ पर भी स्टील के ऊपर कैप लगाते हैं ऐसी, और बीच में एक प्लास्टिक का इंसर्ट डालते हैं ऐसे। अब ये घुटना आपका नया बन गया, जिसको हमने घुटना रिप्लेसमेंट बोला है, लेकिन एक्चुअली में सिर्फ कैप को चेंज किया गया है और बीच में प्लास्टिक डाला गया है। अगर आप इस घुटने को और जो ओरिजिनल घुटना था हमारा इसको देखें तो इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ वहाँ पर जो ओरिजिनल कैप थी उसको हमने आर्टिफिशियल कैप के द्वारा चेंज किया है, और अब जब आप चलते हैं तो हड्डी से हड्डी आपस में टच नहीं होती है और बिल्कुल दर्द नहीं होता है। इस घुटने की लाइफ 15 से 20 साल होती है और कभी कभी 30 साल तक भी चल जाता है। तो ये अच्छा ऑपरेशन है जिससे टांग बिल्कुल सीधी हो जाती है, दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अब मैं आपको एक्सरे के ज़रिए बताता हूँ कि हम कैसे पता लगाते हैं कि आपका घुटना एक लिमिट से ज़्यादा ख़राब हो गया है। ये एक्सरे देखेंगे, 2 हड्डी के बीच में इतना गैप होना चाहिए और आप देख रहे हैं इस पोर्शन में ये गैप बिल्कुल ख़त्म हो गया, हड्डी आपस में टच कर रही है, जिसको हम बोलते हैं बोन ऑन बोन। इसका मतलब बीच की जो गद्दी है वो पूरी तरह घिस गई है। अगर वो एक बार पूरी तरह ऐसे घिस जाएगी तो दोबारा नहीं बन सकती। ऐसे ही इस घुटने में, और जब हड्डी घिस जाती है तो टांग टेढ़ी होनी शुरू हो जाती है।
इस तरीके से देखेंगे टांग की शेप धनुष शेप में हो जाती है, सीधी नहीं रहती। जैसे यहाँ पर ये टेढ़ी हो गई, ये टेढ़ी हो गई। और जब टेढ़ी टांग पे आदमी चलने लगता है तो उस जिस तरफ से वो घिसा हुआ है घुटना, वो और घिसता है और धीरे धीरे तिरछापन और बढ़ता जाता है, दर्द और बढ़ता जाता है। कि मैंने पहले बताया था कि घुटने के दोनों हड्डियों के बीच में गद्दियाँ होती हैं। जैसे ही गद्दी डैमेज हो जाती है तो गैप खत्म हो जाता है। खत्म होने से धीरे धीरे टांग टेढ़ी होने लगती है। ये टांग का एक मॉडल है, जैसे मेरी पूरी टांग की हड्डी, तो अगर दोनों में बीच में गद्दियाँ ठीक हैं तो टांग की शेप एकदम ठीक रहेगी। जैसे एक गद्दी घिसनी शुरू हो जाएगी तो टांग की अवस्था चेंज हो जाएगी और टेढ़ी हो जाएगी टांग। अब हड्डी से हड्डी टकरा रही है और टांग टेढ़ी हो गई है। जब भी आप चलते हैं तो पूरा वजन एक तरफ आता है, इस तरफ, और वो और भी घिसती जाती है। ये कुछ इस तरह से हो गया जैसे गाड़ी का टायर अगर तिरछा हो और उसे ठीक ना किया जाए तो वो और घिसेगा और खराब होगा। ये नेचुरल बात है कि डॉक्टर ऑपरेशन बता दे, उसके बाद भी पेशेंट ऑपरेशन नहीं कराना चाहते क्योंकि डर लगता है और उन्हें लगता है शायद हमारा काम ऐसे ही चल जाएगा। हमने ऐसे बहुत पेशेंट देखे हैं जो इस इच्छा से कि शायद हम ऐसे ही चला लेंगे काम, साल 6 महीने बाद बिल्कुल बिस्तर पे आ जाते हैं और तब ऑपरेशन के लिए हाँ भरते हैं। हमने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं जिनके घुटने खराब होते हैं और वो बस चलते रहते हैं किसी तरह अपनी हिम्मत से, और चलते चलते लुढ़क जाते हैं, गिर जाते हैं, ज़्यादातर बाथरूम में ही गिर जाते हैं और उनकी कूल्हे की हड्डी टूट जाती है और वो इमरजेंसी में फिर एडमिट होते हैं, उनका कूल्हा चेंज करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि आपका अगर घुटना खराब हो गया और डॉक्टर ने बोल दिया है ये रिप्लेसमेंट की स्टेज में पहुंच गया है तो आप पूरी ज़िंदगी उसको चला लेंगे। ये पेशेंट्स को पता नहीं होता कि ये चीज़ प्रॉब्लम आगे चल के बढ़ेगी और जितनी बढ़ जाएगी उतनी ही कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ेंगी, ऑपरेशन का रिजल्ट भी उतना खराब होगा और शायद फर्दर कॉम्प्लिकेशन जैसे फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ जाएगी। ये ठीक है कि ऑपरेशन कराने की हिम्मत करने में, डिसीजन लेने में टाइम लगता है। जब तक आप अपना मन ऑपरेशन के बारे में नहीं बना पा रहे हैं तब तक आप कुछ चीज़ों का ध्यान दें, जैसे अपना खान पीन ठीक रखें, वेट कंट्रोल करने की कोशिश करें, किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से घुटने की और कमर की एक्सरसाइज सीखें जो नियमित तौर पे करें, और चलते वक्त ये ध्यान रखें कि आपका घुटना पूरा बैलेंस नहीं लेगा, कभी भी गिर सकते हो। तो अगर आपको जरा भी ये अंदेशा हो कि आपका घुटना बैलेंस पूरा नहीं ले रहा है तो ये बेटर रहेगा कि आप किसी न किसी चीज़ का सहारा लें, जैसे डंडी लेके चलें और ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए कि हम कर लेंगे। हमने बहुत पेशेंट देखे हैं, वो सोचते नहीं हम डंडी नहीं लेंगे, लेकिन वो चलते चलते गिर जाते हैं और कॉम्प्लिकेशन में फंस जाते हैं। एक और बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपकी रोज़मर्रा में आपको नीचे बैठना, आलती पालती मार के बैठना और जहाँ तक हो सके सीढ़ी चढ़ना उतरना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे घुटना जल्दी घिसता है। लेकिन चलने में कोई बुराई नहीं है, आप जितना भी चल पाएँ अपनी हिम्मत के हिसाब से उसमें अच्छाई है, बुराई नहीं है। साथ में आपको अपना डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सब कुछ कंट्रोल करने से भी एक शरीर में ताकत रहती है और आप कुछ टाइम चला सकते हैं उस चीज़ को, जब तक आप ऑपरेशन का मन ना बना पा रहे। अक्सर पेशेंट ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या ऑपरेशन कामयाब है। ज़रूर उन्हें कहीं ना कहीं से ये सुना होता है कि फला आदमी का ऑपरेशन हुआ, वो ठीक नहीं हुआ। ये बातें सोसाइटी में फैलती हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि 100 में से लगभग 98% पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं और ये 15 से 20 साल तक ठीक रहते हैं। ठीक होने का मतलब ये है उनकी टांगें सीधी हो जाती हैं, उनका दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, उनकी स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है और बाद में वो लगभग 3-4 महीने बाद तो 3 से 4 किलोमीटर वॉक कर सकते हैं, जितना मर्जी सीढ़ी चढ़ उतर सकते हैं। सिर्फ एक कमी ज़रूर रहती है कि वो ज़मीन पे नहीं बैठ सकते, बाकी रोज़मर्रा का सारा काम कर सकते हैं। और जितना वो चलते फिरते रहेंगे और स्पेशली 60-65 साल की बाद की उम्र में उतना ही शरीर ठीक रहेगा, उनको डायबिटीज़ से बचाव होगा, ब्लड प्रेशर से बचाव होगा। जो पेशेंट 60 साल के बाद चल नहीं पा रहा है वो और बहुत बीमारियों का घर बन जाता है। इसलिए चलते रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपकी ऐसी अवस्था है कि आप चल नहीं पा रहे हो, चलने में मुश्किल हो रही है, तो ऑपरेशन करा के ठीक होना ज़रूरी है। एक डर जो अक्सर पेशेंट को सताता है या जिससे वो घबराते हैं वो ये है कि ऑपरेशन में दर्द बहुत होगा। ये भी उन्होंने किसी न किसी और पेशेंट को या तो सुना होगा या देखा होगा। लेकिन आजकल जो टेक्नोलॉजी है, जो दवाइयाँ हैं, उनसे इस चीज़ का पूरी तरह कंट्रोल किया गया है। आपने शायद पेनलेस लेबर के बारे में सुना होगा, जिसमें लेबर पेन को भी कंट्रोल कर लेते हैं, वो भी फील नहीं होते।
क्योंकि उसमें कमर से एक सुई लगा के अंदर से दवाई देते हैं और कुछ भी फील नहीं होता। ये टेक्निक अब हम नी रिप्लेसमेंट में भी यूज़ करते हैं और पेशेंट को कुछ पता नहीं लगता, बिल्कुल पेन फ्री ऑपरेशन होता है। उसके बाद 2-3 दिन उसी टेक्निक के ज़रिए पेन को कंट्रोल करते हैं और जैसे जैसे ऑपरेशन की सूजन वगैरह कम होती है तो सिर्फ कैप्सूल और गोली के ज़रिए पेन को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। एक सवाल ये भी मन में आता है कि ऑपरेशन के बाद ठीक होने में टाइम कितना लगता है। यूजुअली हॉस्पिटल में 5 से 7 दिन रहना पड़ता है। एक दिन पहले एडमिट करते हैं, सब जांच वगैरह हो जाती है, अगले दिन ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन वाले दिन शाम को रेस्ट करते हैं और उससे अगले दिन भी मोटा मोटी रेस्ट में ही जाता है। तो ऑपरेशन के लगभग 36 घंटे बाद आपको बिठा देते हैं बिस्तर पे टांग लटका के। आप आराम से खाना वाना नॉर्मल खा सकते हो, टांग को हिला सकते हो। ऑपरेशन के दूसरे दिन लगभग 48 घंटे बाद वॉकर के सहारे से आपको खड़ा करते हैं और 2-3 कदम चलाते हैं। ऑपरेशन के तीसरे दिन लगभग 72 घंटे बाद आप वॉकर से 10-12 कदम चल के रूम में वापस बैठ के ये देख सकते हैं कि आपका घुटना ठीक चल रहा है, आप उस पर वजन ले पा रहे हैं। इसके बाद धीरे धीरे जैसे आपकी क्षमता हो आपको टॉयलेट पे बिठाते हैं ले जाके और वो ट्रेनिंग देते हैं। लगभग 5 दिन में पेशेंट इतना ठीक हो जाता है कि अपने आप बिस्तर से उठ के वॉकर के सहारे से टॉयलेट जा सकता है और इंग्लिश टॉयलेट सीट पे बैठ सकता है, अपने आप खड़ा हो सकता है, वापस आ सकता है। इस स्टेज पे पेशेंट को घर भेज देते हैं। उसके बाद की जो भी केयर है वो सब घर पे होती है। एक फिजियोथेरेपिस्ट हमारी टीम से अपॉइंट होता है। लगभग 1 महीने बाद वॉकर छूट जाता है और आप डंडी ले सकते हैं। हम पेशेंट को 6 हफ्ते बाद पहली बार दोबारा चेकअप के लिए बुलाते हैं, जब वो कार पार्किंग से अपने आप चल के हमारे पास आ सकते हैं। उस समय हम सब टेस्ट करते हैं और कुछ एक्सरे कराते हैं। तो मेरे हिसाब से लगभग 1.5 महीने बाद पेशेंट इस लायक हो जाता है कि हम उसे डिक्लेयर कर देते हैं कि आप ठीक हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद अपनी हिम्मत के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप चल फिर सकते हो, सब काम कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया था कि नी रिप्लेसमेंट में पूरा घुटना बदला नहीं जाता है, सिर्फ घुटने के ऊपर स्टील की कैप लगाई जाती है, यहाँ बीच में प्लास्टिक डाला जाता है और नीचे भी स्टील की कैप लगाई जा सकती है। अब आप देखते हैं इसका एक्सरे। एक्सरे में ऐसा दिखता है, ये एक पेशेंट का एक्सरे जिसका नी रिप्लेसमेंट हो चुका है। तो यहाँ पे जैसे स्टील है, यहाँ पे भी स्टील है, ऐसे नीचे स्टील की एक कैप लगाई गई है और बीच में प्लास्टिक है जो कि एक्सरे में दिखता नहीं है। अगर इसे हम साइड से देखें तो ये ऐसा दिखता है, एक स्टील की कैप यहाँ पर है, एक स्टील की कैप यहाँ पर है और बीच में प्लास्टिक है ऐसा सफ़ेद रंग का जो कि इसमें दिख नहीं रहा है। एक फिजियोथेरेपिस्ट घर पे अपॉइंट होता है जो लगभग 3 से 4 हफ्ते तक रोज एक बार एक्सरसाइज सिखाता है, आपको ट्रेनिंग देता है, आपको हिम्मत दिलाता है कि आप चलें और धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाती है कि आप अपने आप इंडिपेंडेंटली घर में वॉक करके सहारे से चल सकते हो।